हेलो डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट, उज्ज्वल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं रणजीत सिंह। मैंने 4-5 रोज पहले हमारे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने जानकारी दी थी कि देश का पहला सैनिक गर्ल्स स्कूल ओपन हो चुका है, लेकिन उसमें कंप्लीट जानकारी नहीं थी। अब उसका कंप्लीट अपडेट आ चुका है और वो सारी की जानकारी मैं आपको दूंगा। और जो वीडियो मैंने डाला था उसके बाद में राजस्थान के अनेक जिलों से बच्चों के फोन भी आ रहे हैं कि सर हमें प्लीज बताइए कि ये इस फोरम की लास्ट डेट कब रहेगी या ये फोरम कैसे भरा जाएगा, कौन कौन सी क्लास की बच्चियां इस फोरम को फिल कर सकती हैं, या फिर इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। तो वो सारी सूचनाएं आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे चर्चा करता हूं कि भारत का पहला सैनिक गर्ल्स स्कूल ओपन हो चुका है और अपने राजस्थान में ये 2 जगह ये गर्ल्स सैनिक स्कूल ओपन हुए हैं। एक है बीकानेर में और दूसरा है सीकर में। तो अब बात करें कि इसमें कौन कौन सी बच्चियां फॉर्म भर सकती हैं, या कौन से अदर स्टेट की भी बच्चियां फॉर्म भर सकती हैं क्या, या फिर कौन सी क्लास की बच्चियां फॉर्म भर सकती हैं, या फिर बात करें कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, या फिर कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने वाले हैं, वो सारी आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको स्कूल की जानकारी देना चाहता हूं कि ये 2 गर्ल्स सैनिक स्कूल ओपन हुए हैं जिनका अभी 2026 में एडमिशन होने वाला है जुलाई में। सबसे पहला जो स्कूल है वो है पूज्य रामी देवी राम नारायण राठी सैनिक गर्ल्स स्कूल जयमलसर बीकानेर, और दूसरा जो स्कूल है वो है महाराव सेकाजी सैनिक गर्ल्स स्कूल सीकर। इन दोनों ही स्कूल्स में 80 सीट रहने वाली हैं, 80 सीट रहेंगी, यानी कि कुल टोटल मिलाकर 160 सीट रहेंगी अब की बार। अब बात करें कि कौन सी क्लास की बालिकाएं ये फॉर्म फिल कर सकती हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें 5th क्लास की जो इस वक्त रनिंग चल रही है 5th क्लास, उस क्लास की बच्चे फॉर्म भर सकती हैं, उस क्लास की बालिकाएं फॉर्म भर सकती हैं। और वो बच्चियां जो अब की बार जिन्होंने बोर्ड फॉर्म भरा है, जो राजस्थान बोर्ड से उन्होंने 5th क्लास का बोर्ड का फॉर्म भरा है, या जो सीबीएसई की बालिकाएं जो अब की बार रनिंग में 5th क्लास में है, वो बच्चियां इस बार फॉर्म फिल कर सकती हैं। ना ही तो 4th क्लास वाली बच्चियां फॉर्म फिल कर सकती हैं और ना ही 6 वाली फॉर्म फिल कर सकती हैं। सिर्फ 5वीं क्लास की बालिकाएं ही ये फॉर्म फिल कर सकती हैं। अब रही बात कि सर फॉर्म की लास्ट डेट क्या रहने वाली है, तो मैं आपको बता दूं कि इस फॉर्म की लास्ट डेट 20 जनवरी को रखी गई है। लास्ट डेट यानी कि 20 जनवरी को आप रात्रि 12 बजे तक ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। बोर्ड ने हालांकि बहुत कम समय दिया है फॉर्म फिल करने का, तो आप रात को 12 बजे तक फॉर्म 20 जनवरी को भर सकते हैं। अब बात करें कि एग्जाम डेट कब रहने वाली है, तो मैं आपको बताऊं कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन यानी कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन ही इस फोरम की इस एग्जाम की एग्जाम डेट रहने वाली है। इस एग्जाम दे सकती हैं बच्चियां। अब बात करें कि साहब सिलेबस क्या रहने वाला है, तो मैं आपको बता दूं कि 5th स्टैंडर्ड तक की हिंदी, इंग्लिश, मैथ और एनवायरमेंट स्टडी यानी कि पर्यावरण अध्ययन, इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन आने वाले हैं। और सिलेबस में ये हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस एनवायरमेंट स्टडी रहने वाले हैं। अब बात करें कि क्वेश्चन किस हिसाब से आएंगे, तो अपन बात करें कि 25 क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट से आएंगे। जैसे 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन इंग्लिश के, 25 क्वेश्चन मैथ के, 25 क्वेश्चन इसके अपने एनवायरमेंट स्टडी के और हिंदी के, ऐसे करके चारों सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन बनके 100 नंबर के एक क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर का पेपर रहेगा। अब जिसमें जो बच्चियां टॉपर करती हैं उन 160 बच्चियों को एडमिशन लिया जाएगा। फिर बात करूं तो मैं कि वो ही बच्चियां फॉर्म फिल करें
जिन बच्चियों का मतलब फिजिकली वो और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, क्योंकि इन बच्चियों का मेडिकल भी होगा। तो मेडिकल अनफिट वाली बच्चियां हैं वो ये फॉर्म फिल ना करें। मेडिकल अनफिट जैसे कोई हैंडीक्राफ्ट हो, वो बच्चियां वो फॉर्म फिल ना करें। अब बात करें कि अदर स्टेट की भी बालिकाएं फॉर्म भर सकती हैं क्या, तो नहीं, सिर्फ ये राजस्थान की बालिकाओं के लिए है और राजस्थान की बालिकाएं ये फॉर्म भर सकती हैं। अदर स्टेट वाली बच्चियों के लिए फॉर्म नहीं है। अर्थात इसका मतलब है कि वो राजस्थान की मूल निवासी हो, यानी कि उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना हुआ हो। अर्थात जिन बच्चियों ने अभी नहीं बनाया है वो बनवा सकते हैं, क्योंकि एग्जाम फॉर्म भरने के समय में ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट अर्थात मूल निवास सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बाद में जब आप सिलेक्शन लेते हो और जब काउंसलिंग होती है तो उसमें आपको ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इसलिए पेरेंट्स से निवेदन है कि वो अब इन बच्चियों का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो कर दें, ताकि 3-4 रोज में वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा। अब मैं बात करूं कि साहब एग्जाम में जो फॉर्म फिल करना है, एग्जाम फॉर्म, वो किस हिसाब से भरा जाएगा। कई पेरेंट्स ने पूछा भी है मेरे को कि सर ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा, तो मैं इसकी भी आपको जानकारी दे देता हूं कि फॉर्म फिल की लास्ट डेट तो 20 जनवरी है ही, वो तो आपको भरना ही भरना है। उसके अलावा यदि आपको फॉर्म भरना है तो मैं उसकी जानकारी देता हूं कि आप नेट ओपन कीजिए, या तो आप संबंधित स्कूल में जाके, बालिका के स्कूल में भी जाके फॉर्म फिल करवा सकते हैं, या फिर ई मित्र वाले भैया के पास जाके ई मित्र से भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसमें आपको नेट ओपन करके साला दर्पण लगाना है, और फिर साला दर्पण लगाते ही वो ओपन होगा, तो उसमें साला दर्पण का पोर्टल खुलेगा। वो पोर्टल खुलने के बाद में वहां नीचे लिखा हुआ आएगा बालिका सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा। आप उस पे जाके क्लिक करेंगे तो नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो लिखा हुआ आएगा कि बालिका सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन, और नीचे लिखा बॉक्स में लिखा हुआ आएगा अप्लाई नाउ। अब आप उस पे क्लिक करेंगे तो एक विंडो ओपन होगी, और उस विंडो में सबसे पहले आपको स्कूल टाइप करना है, जिसमें ऑप्शन आएगा कि गवर्नमेंट स्कूल में बच्ची पढ़ती है या फिर प्राइवेट में, तो आपको दोनों में से चॉइस करना है। जैसे मान लो कि कोई प्राइवेट स्कूल में बच्ची पढ़ रही है तो आप उस पे प्राइवेट वाले पे क्लिक करेंगे, तो प्राइवेट पे क्लिक करेंगे, नीचे उसमें लिखा हुआ आएगा डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट जैसे आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, जयपुर, सीकर या झुंझुनू, जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपका, तो आप उस पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद में उसके सामने उसका शिक्षा ब्लॉक लिखा हुआ आएगा। कि जैसे मान लो कि मैंने जयपुर पे क्लिक किया तो उसके आगे फिर ब्लॉक लिखा आएगा, तो ब्लॉक के जैसे मान लो कि गोविंदगढ़ है, चोमू है, कुकस है, आमेर है, तो वो ब्लॉक आपको उस पे ब्लॉक लिखना है। और ब्लॉक लिखते ही फिर आप नीचे एक स्कूल का ऑप्शन होगा, उस पे जाएंगे तो उस ब्लॉक की सारी स्कूल्स आ जाएंगी। अब जिस स्कूल में आपकी बालिका पढ़ रही है उस स्कूल पे आप क्लिक करेंगे, और फिर नीचे एक बॉक्स होगा, उस पे लिखा होगा स्टूडेंट, और उसके सामने आप अपनी बालिका का नाम लिख सकते हैं। जैसे आप नाम लिखेंगे उस बालिका का फिर पोर्टल से वो सारी डिटेल आ जाएगी उस स्कूल से जो जिससे आपने 5वीं क्लास की बोर्ड का जो एग्जाम फॉर्म फिल किया है, वो सारी अपडेट उसमें नाम सहित आ जाएगी। फिर उसमें आपको पूरा जो डाटा ओपन हो जाएगा, उसके आगे एक छोटे से बॉक्स में रहेगा सेंड ओटीपी, तो आप उसको उस पर क्लिक करेंगे तो वो मैसेज उस बालिका के पापा के पास या जो आपने नंबर दे रखे हैं उसमें उस पे जाएगा, और उस पे ओटीपी के बाद में आपको वो ओटीपी सबमिट करना है, और देन आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अब की बार ये जो फॉर्म फिल करोगे वो सिर्फ और सिर्फ 5वीं क्लास की बालिकाएं फिल कर सकती हैं। अब मैं आपको बता दूं कि सर फिर इसका एग्जाम की तैयारी का कैसे क्या रहेगा, तो आप इसके एग्जाम की तैयारी करने के लिए उज्जवल एकेडमी आ सकते हैं। हमारे यहाँ मात्र आप 1-1.5 महीना बचा है अभी इसका, तो आप इसमें तैयारी कर सकते हैं, ताकि हम उस लेवल तक उस बच्ची को लेके जाएं कि वो उस लेवल पे एग्जाम दे सके। क्योंकि आल राजस्थान से फॉर्म फिल होने वाले हैं, और कई बच्चियां सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी भी कर रही हैं। वो बच्चियां डेफिनेटली हैं कि स्कूल वाली बच्चियों को आगे जाने नहीं देंगी, क्योंकि वो बच्चियां काफी प्रयास कर रही हैं, काफी अच्छी तैयारी कर रहे हैं।
तो आपको भी यदि अपनी बच्ची को तैयारी करवाना है तो आप यहाँ उज्ज्वल एकेडमी आ सकते हैं, और मात्र बहुत नॉमिनल फीस रखी है हमने कि उस एग्जाम की तैयारी कराने के लिए मात्र 11,000 रुपए फीस रखी है हमने, और उस बच्ची को हम उस लेवल की तैयारी करवाएंगे कि वो उस एग्जाम में बैठ के सफलता हासिल करने वाली पोजीशन में आ सके। अब बात करें कि सर ये आपकी उज्ज्वल एकेडमी है कहाँ, तो जयपुर में विद्याधर नगर में नया खेड़ा में स्थित है हमारी उज्ज्वल एकेडमी। आप यहाँ आकर तैयारी कर सकते हैं और इस जो एग्जाम होने वाली है उसका लाभ ले सकते हैं। कई पेरेंट्स हैं, और मैं और भी बाकी पेरेंट्स को सूचना देना चाहूंगा कि ये जो सैनिक स्कूल अब ओपन हो गई है, अभी तो राजस्थान में 2 जगह हैं, आगे चलकर ये प्रत्येक संभाग स्तर पर सैनिक गर्ल्स स्कूल ओपन होने वाली है, तो कम से कम 7-8 सैनिक स्कूल हो जाएंगी, और उनमें फिर ये एग्जाम कंडक्ट करके ही उसमें सिलेक्शन होगा। तो जो बच्चियां अभी 4th क्लास में है या 6th क्लास में है वो भी एडमिशन ले सकती हैं हमारे यहाँ। यहाँ हमारे हॉस्टल फैसिलिटी भी है, बच्चियों के लिए रहने की व्यवस्थाएं भी है, प्लस हम स्कूल के साथ साथ स्कूल भी प्लस स्कूल के साथ साथ हम सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल या फिर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की तैयारी भी करवाते हैं। तो आप हमारे यहाँ उज्ज्वल एकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं, और इसकी ताजा अपडेट लेने के लिए जो भी इसके बारे में सूचना आएगी मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल उज्ज्वल एकेडमी जयपुर के YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले प्रत्येक अपडेट आप तक पहुंच सके। तो ये सारी मैंने जानकारी दी है। बाकी जो भी पेरेंट्स को कोई पूछताछ करनी हो तो आप हमारे इन उज्ज्वल एकेडमी जयपुर के इन नंबरों पे भी कॉल करके आप मेरे से जानकारी ले सकते हैं। हम आपके साथ हमेशा तत्पर हैं। जो भी पेरेंट्स अपनी बच्चियों को एक अच्छा इन्वायरमेंट देना चाहते हैं, एक अच्छा उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के आधार पर उनको एक अच्छा स्टडी इन्वायरमेंट देना चाहता है, तो वो बच्चे अपने बच्चियों को पेरेंट्स यहाँ भेज सकते हैं। तैयार हम करेंगे उनको और आगे उन स्कूलों में एडमिशन हम कराएंगे उनका। सैनिक स्कूल में क्यों एडमिशन लें, ये वास्तव में यह है कि वहां बच्चियों को बहुत अच्छी से सेल्फ डिपेंडेंट कॉन्फिडेंस प्लस बहुत अच्छी वहां पढ़ाई करवाई जाती है। और लगभग फीस की जहां मैं बात करूं तो अब की बार मेरे को लगता है कि शायद उसमें बहुत कम फीस या ना की बराबर फीस लगने वाली है, और हो सकता है जहां तक मेरे को अंदाज है कि वहां बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उन बच्चियों को शिक्षा मिले। तो आप आइए और उन बच्चियों का सबको फॉर्म, जो भी 5th क्लास में उनका फॉर्म फिल करवाइए और तैयारी करने के लिए आइए और अपने बच्चियों का सुनहरा भविष्य बनाइए। ओके, थैंक यू। और जो भी अपडेट आता रहेगा आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, हम आपको ये जानकारी देते रहेंगे। ओके, थैंक यू।